नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एनर्जी के भविष्य के बारे में। हम दो ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज को समझने वाले हैं जो न सिर्फ हमारे शहरों को पावर देंगी बल्कि उन्हें और भी सुंदर बना सकते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर हमारी एनर्जी का सोर्स, मतलब जहां से हमें बिजली मिलती है, वो खुद एक आर्ट का पीस हो, एक कलाकृति जैसा लगे? हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजीज को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं, जिसे हम अक्सर अपनी छतों पर देखते भी हैं, सोलर पैनल। तो ये सोलर पैनल आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो सूरज की रोशनी को लेता है और उसे सीधे सीधे बिजली में बदल देता है। और इसका जो मेन हीरो है वो है सिलिकॉन, जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस ना बड़ी सिंपल है। जब सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है तो उसके फोटॉन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को, समझ लीजिए, एक तरह से जगा देते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं। अब ये एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू कर देते हैं, जिससे बनता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। फिर एक इन्वर्टर इस डीसी को एसी करंट में बदल देता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात और जानना जरूरी है कि सारे सोलर पैनल एक जैसे नहीं होते। जैसे मोनोक्रिस्टलाइन, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, पर हाँ, थोड़े महंगे भी होते हैं। फिर आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, जो परफॉर्मेंस और कीमत के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं। और आखिर में है थिन फिल्म पैनल, जो सबसे सस्ते और फ्लेक्सिबल होते हैं, भले ही उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम क्यों ना हो। तो फिर सोलर एनर्जी की तरफ क्यों जाना चाहिए? फायदे एकदम साफ है। ये एक रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स है। बिजली के बिल को काफी कम कर देता है, मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं मांगता, और हाँ, जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोलर पैनल्स के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि ये पूरी तरह से सूरज की रोशनी पर डिपेंडेंट है, मतलब बादल वाले दिनों में या रात में पावर नहीं मिलेगी। दूसरा, इसे लगाने का जो शुरुआती खर्चा है वो काफी ज्यादा होता है, और इसे लगाने के लिए अच्छी खासी जगह भी चाहिए। अच्छा, तो अब छतों से नीचे आते हैं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो साइंस और आर्ट का एक खूबसूरत संगम है। कुछ ऐसा जो किसी बगीचे में लगा हो तो उसकी शान बढ़ा दे। तो मिलिए विंड फ्लावर से। ये सिर्फ एक विंड टर्बाइन नहीं है, बल्कि इसे एक चलती फिरती मूर्ति कला कह सकते हैं। इसका डिजाइन कुदरत से इंस्पायर्ड है। इसमें हर एक पंखुड़ी अपने आप में एक छोटी शांत माइक्रो टर्बाइन है, जो हवा के हल्के से झोंके को भी बिजली में बदल देती है। और इसके काम करने का तरीका भी इसके डिजाइन की तरह ही बड़ा एलिगेंट है। देखिए, हवा पंखुड़ियों के बीच से बहती है, जिससे हर पंखुड़ी के अंदर लगी माइक्रो टर्बाइन घूमने लगती है। इसी घूमने से पैदा होती है डीसी बिजली, और फिर सारी पंखुड़ियों से बनी इस बिजली को एक जगह जमा कर लिया जाता है। सिंपल। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सिर्फ 2 मीटर प्रति सेकंड की धीमी हवा में भी बिजली बनाना शुरू कर सकती है। अब 2 मीटर प्रति सेकंड मतलब एक बहुत हल्का सा झोंका। ये उन बड़े बड़े टर्बाइन्स के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिन्हें घूमने के लिए काफी तेज हवा चाहिए होती है। यही वजह है कि इसके फायदे इसे शहरों के लिए एकदम परफेक्ट बना देते हैं। पहली बात, ये दिन रात काम करता है। दूसरी, ये बिल्कुल साइलेंट है, मतलब कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं। तीसरी, ये बहुत कम जमीन लेता है। और चौथी, इसका डिजाइन इतना सुंदर है कि ये पब्लिक आर्ट जैसा लगता है। लेकिन हाँ, हमें प्रैक्टिकल भी रहना होगा। ये अभी एक नई और डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है बड़े टर्बाइन्स के मुकाबले इसका पावर आउटपुट अभी कम है, और हर यूनिट बिजली बनाने की लागत भी ज्यादा है। तो इसे हम भविष्य की एक झलक कह सकते हैं, जो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सोलर पैनल बेहतर है या फिर विंड फ्लावर। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिए, एकदम क्लियर हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की कमियों को कैसे पूरा करते हैं। सोलर दिन में काम करता है तो फ्लावर विंड दिन और रात दोनों में। एक को सूरज की रोशनी चाहिए, दूसरे को हवा। एक छतों और खुले मैदानों के लिए बेस्ट है, तो दूसरा शहरों के बीच सजावट के तौर पर भी काम आ सकता है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो नतीजा क्या होता है? 24 घंटे ग्रीन एनर्जी, दिन में पावर सूरज से और दिन रात हवा से, मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
ये जो जुगलबंदी है ना, ये हमारे शहरों और बिल्डिंग्स के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर की तरफ इशारा करती है। और फ्यूचर तो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जरा सोचिए, ऐसी सोलर ग्लास खिड़कियां जो खुद बिजली बनाए, या पेरोस्काइट सोलर सेल्स जो आज के पैनल से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम्स की, नेट जीरो बिल्डिंग्स की। मतलब ऐसी बिल्डिंग्स जो जितनी एनर्जी यूज करती हैं उतनी ही खुद बना भी लेती हैं। ये सब मिलकर हमारे शहरों को इको सिटीज में बदल सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हमारे आने वाले शहर टेक्नोलॉजी के ऐसे ही बगीचों से अपनी पावर लेंगे, जहां आर्ट, नेचर और टेक्नोलॉजी सब एक साथ मिलकर काम करेंगे? इस बारे में सोचेगा जरूर।